श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस साल की पहली एकादशी की तिथि आ चुकी है और इस बार यह पड़ रही है रविवार के दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस रविवार के दिन आपको आपके जीवन में ओज तेज की वृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए, रुपए पैसों की प्राप्ति के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए, जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए तथा सारे संकटों को समाप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के सामने एक लोटा जल समर्पित करने के बाद 3 बार ताली बजा देनी है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन 3 बार ताली बजा देता है, उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। लेकिन ये 3 बार ताली बजाने वाला उपाय हम सबके लिए बहुत ही नया होने वाला है और ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। यह उपाय बताते हुए स्वयं गुरु जी ने अपनी व्यासपीठ से यह बात कही है कि अगर आपको 100 तीर्थों के दर्शन का पुण्य एक साथ प्राप्त करना हो तो किसी भी एकादशी की तिथि में शिवलिंग के सामने यह उपाय करके 3 बार ताली बजा दीजिएगा, तो आपको 100 तीर्थों में जो दर्शन के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, वही सिर्फ एक बार इस उपाय करने से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। दोस्तों, कल रविवार के दिन एकादशी की तिथि पड़ रही है और पूज्य गुरु जी अक्सर अपनी कथा में कहते हैं कि एकादशी की तिथि में आपको एक नियम का अवश्य पालन करना चाहिए कि कोई भी वृक्ष की पत्ती आपसे गलती से भी ना टूटे। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में अपने घर के किचन से ले लेंगे और उसी पात्र में आपको जल जो लिया है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप कोई और अन्य पवित्र नदियों का जल भी मिला सकते हैं। अब यह 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। दोस्तों, एकादशी की तिथि भगवान नारायण को समर्पित होती है। अगर हम शिवलिंग के सामने कोई उपाय करते हैं तो उससे हमें भगवान नारायण के साथ साथ महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है। तो जब आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपको 3 बार ताली बजानी है और 3 बार आपको स्वधा 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 यह नाम स्मरण करना है। इस प्रकार से पूज्य गुरु जी ने कहा है कि एकादशी की तिथि में अगर आप 1 लोटा जल समर्पित कर देते हैं और 3 बार ताली बजा देते हैं और 3 बार स्वधा नाम का स्मरण कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी संकट समस्या हैं वह सब महादेव की और भगवान नारायण की कृपा से सब दूर हो जाती है और आपको आपके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। इस उपाय को आप एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय, यह उपाय मनोकामना पूर्ति करने का उपाय है। दोस्तों, हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को आप एकादशी की तिथि पर अवश्य करें। इसके लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, चाहे तो शुद्ध आटा माड़ के उस दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। उन दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, साथ ही गाय का शुद्ध घी रख ली और थोड़े से काले तिल ले लेनी है और 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। दोस्तों, एकादशी के दिन अगर आप भगवान नारायण के लिए कोई उपाय करते हैं और उसमें कोई भी पीली वस्तु समर्पित करते हैं तो उससे भगवान नारायण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब आपके घर में जो भी भगवान विष्णु की प्रतिमा है उसे आपको उसके सामने बैठ जाना है। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आप बैठ जाएंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए दीपक प्रज्वलित कर देंगे, उसमें फिर जो काला तेल लिए थे वो डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे और आपकी जो भी मनोकामना है
वे भगवान नारायण से कहेंगे। फिर एक दीपक और काली तिल लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। भगवान शिव के सामने आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे और उसमें काले तिल डाल देंगे और अपनी वही मनोकामना दोहराएंगे जो आपने भगवान नारायण के सामने कही थी। दोस्तों, ये हरि और हर को प्रसन्न करने वाला उपाय है। इससे आपकी हर मनोकामना महादेव और भगवान नारायण की कृपा से बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं आप तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय उनको करना है जिनके जीवन में मान सम्मान की कमी है, ओज तेज की कमी है, जो कि बहुत दृढ़ता से किसी का सामना नहीं कर पाते हैं। वो लोग इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आप 1 लोटा शुद्ध जल ले लेंगे, साथ ही ले लेंगे आप थोड़े से गुड़ के टुकड़े और एक चुटकी तिल, काली तिल आप ले लेंगे। अब ये दोनों सामग्री आप उस लोटे में समर्पित कर देंगे और इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है। फिर आप अपने घर के छत में चले जाएंगे जहाँ से आपको सूर्य देव के दर्शन होते हैं। अब इस लोटे में आप गुड़ और तिल को समर्पित कर देंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप स्मरण कर लेंगे। फिर जब आपने जो ये जल मिश्रित गुड़ मिश्रित जल मिलाया है उसे सूर्य देव को आप अर्घ देंगे और वहीं पर आप 7 बार परिक्रमा भी कर लेंगे और ओम सूर्याय नमः का आप जाप करते जाएंगे। दोस्तों, सूर्य की किरणें जब आपके शरीर में पड़ती हैं तो आपके शरीर में कोई भी रोग हो वह दूर होता है और आपको ओज तेज की वृद्धि होती है। दोस्तों, एकादशी की तिथि पर आप सूर्य नारायण को यह गुड़ मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें और रविवार का दिन भी है, इसलिए रविवार के दिन अगर आप गुड़ मिश्रित जल सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो आपके शरीर से सभी रोग की समाप्ति होती है और आपको ओज तेज की वृद्धि होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव